हैं और मदद ले सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि उसमें आपको, क्योंकि अपने रिलीजन को फॉलो करने का आपको पूरा अधिकार है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी पूरा अधिकार है और उसमें हम और उनको भी अपना अधिकार है। मगर एक उनके भी अपने पहलू हो सकते हैं कि वो क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि वो बातें उनका पहलू हमारे सामने नहीं है, तो ये कह पाना मुश्किल है कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं और ऐसा क्यों बदलाव चाह रहे हैं। मगर ये आपसी समझ बनेगी तभी जब कोई बीच में, क्योंकि आपका एक बड़ा कड़वाहट इतनी बढ़ गई है कि वहाँ पर, और आपने भी अपनी शांति है वो कहीं ना कहीं भंग हो गई है। क्या इन्हें इसलिए भी ज़्यादा महसूस हो रहा है, जैसे कि उन्होंने कहा कि इनके पेरेंट्स अब्रॉड हैं, वो यहाँ पर नहीं है, पुणे US में है, क्या इसलिए भी ये इतना ज़्यादा ही इस बात को महसूस कर रही हैं? ये मैं समझता हूँ कि अपनी बात किससे कहें आखिर? इसमें जो एक मैं समझता हूँ कि केवल इन्हीं का नहीं कहूँगा, बल्कि महिला जब एक घर से छोड़ करके दूसरे घर जाती हैं तो कोई भी लड़की है जो, तो वो एक बड़ी असुरक्षित महसूस अंदर जरूर करती है। और वो एक उम्र ऐसी भी नहीं कह सकते हम कि जहाँ पर परिपक्वता पूरी आ चुकी है और व्यक्ति जो है वो दूसरे माहौल में एकदम जाके घर संभाल लेगा अपना। और ख़ास तौर से जब यहाँ पर ये कल्चर का डिफरेंस है, माहौल का डिफरेंस, और इनके जो माँ बाप हैं वो बहुत दूर हैं, तो एक सपोर्ट सिस्टम वो नया डेवलप नहीं कर पाई। चाहे वो दोस्तों का सपोर्ट सिस्टम हो, चाहे अपने रिलेटिव्स, तो यहाँ पर नहीं है, मगर जो दूसरे इनके रिलेटिव्स थे उनको भी एक हम अपना सहारा बना सकते थे। तो कहीं ना कहीं वो गैप रह गया और वो एक असुरक्षा की भावना आती है। तो वहाँ पर मैं समझता हूँ कानून भी आपके साथ है और इस तरह की संस्थाएं भी साथ हैं जो आपको मदद दे सकती हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी जो एक, जिसको कहते हैं ना, एक ब्लैकमेल हो रही हो या एक डर पैदा हो रहा है और एक असुरक्षा की भावना बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो आपको मदद ले लेनी चाहिए। और मदद लेना कमजोरी का कारण नहीं है, बल्कि एक हिम्मत का काम है। ठीक है। और मोना जी, कुछ देर बाद हम सभी एक्सपर्ट्स के ईमेल आईडीज फ्लैश करेंगे, आपने टेलीविजन से वो नोट कर सकती हैं और वहाँ पर संपर्क कर सकती हैं हमारे एक्सपर्ट से। जिस तरह की भी आपको मदद चाहिए वहाँ से वो मदद आपको मिल सकती है। और अगली कॉलर हमारी पुणे से हैं सोमा बर्मन, उनका सवाल लेते हैं। सोमा जी, क्या सवाल है आपका? सोमा जी, पूछिए अपना सवाल। लगता है उनसे हमारा संपर्क कट गया है। मुंबई से अगले कॉलर हैं हमारी मनीषा शर्मा, उनका सवाल लेते हैं। मनीषा जी। हेलो जी, बताइए। गुड इवनिंग एवरीबॉडी सिटिंग अराउंड देयर। जी, गुड इवनिंग, बताइए। मैं मुंबई से बोल रही हूँ, मनीषा शर्मा। आई एम मैरिड 15 years नाउ। मेरे हस्बैंड एक बिजनेसमैन है जी, ठीक है। ही इज क्वाइट वेल ऑफ, ही इज लाइक फाइनेंशियली वेरी वेल ऑफ, वेरी वेल एस्टेब्लिश्ड। लेकिन मैं आज तक ये नहीं जान पाई हूँ कि मंथली हाउ मच इज ही अर्निंग एक्चुअली। अभी मैं देख रही थी तो उसमें एक फ्लैश हो रहा है कि अपने जीवन साथी को अपनी कमाई के बारे में बताएं। तो आई वाज जस्ट आस्किंग हिम कि मुझे बताइए, बट ही वाज नॉट टेलिंग मी द ऑनेस्ट आंसर। आपने इससे पहले कभी पूछा है इनसे? नहीं, मुझे कभी जरूरत ही महसूस नहीं, बिकॉज तो बताइए, जब आपने पूछा, जरूरतें हैं वो पूरी कर दिया करते हैं। जब आपने ये पूछा ही नहीं तो ये शिकायत करना बेकार है कि वो अपनी कमाई नहीं है, ये शिकायत नहीं है। व्हाट आई एम थिंकिंग इज, अभी मैं उनसे पूछ रही हूँ कि क्या है आपकी इनकम, तो मुझे बता नहीं रहे। ये तो ठीक है, सेकेंडरी बात है। मेरी बेसिकली प्रॉब्लम इज कि बिजनेस भी जितने जैसे अच्छे हैं, जैसे मैंने आपको बताया, प्रॉपर्टीज खरीदते रहते हैं। अभी प्रॉपर्टीज खरीदते हैं वो मुझे कभी नहीं बताते हैं। मेरे घर पे पेपर्स आते हैं, उनके थ्रू मुझे पता लगता है कि प्रॉपर्टीज खरीदी जा रही हैं, बेची जा रही हैं। अभी बीच में इन्होंने एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी बेची, अच्छा मुनाफा हुआ। मुझे बाहर से मेरे रिलेटिव्स के थ्रू पता चलता है। इनसे पूछती हूँ तो ये मुझे कभी भी सच नहीं बताते हैं। ऑनेस्टली, मतलब फाइनेंशियली मुझे कभी प्रॉपर पिक्चर नहीं प्रेजेंट की जाती। लाइक आपके हस्बैंड आपके साथ हैं इस वक्त? हाँ जी, बैठे हैं। बात हो सकती है उनसे? मैं फोन देती हूँ उन्हें, एक सेकेंड। हेलो। हेलो जी, बताइए। नमस्ते जी। क्या नाम है आपका? राजीव शर्मा जी। राजीव जी, जो शिकायत आपकी पत्नी कर रही हैं कहाँ तक जायज है, कैसे देखते हैं आप? ये तो जायज है, उनकी जरूरतें तो आज तक मैंने पूरी नहीं, जरूरतें तो पूरी आपने कर दी, लेकिन देखिए पत्नी होती है अर्धांगिनी। अब उनको ये शिकायत है कि आपकी जो बिजनेस डील्स होती हैं, जिस तरीके की प्रॉपर्टीज में आप मुनाफा कमाते हैं, वो कभी आप उनसे शेयर नहीं करते हैं, मतलब बताते नहीं हैं उनको। ऐसा नहीं है कि वो आपसे पैसा मांगती हैं। ये जो हमारे जो सब डीलिंग्स होती हैं वो हमारे बड़े बैठे हुए हैं, जो हमारे फादर है वो सब देखते हैं, हमारे बड़े भाई साहब है,
हमारे छोटे भाई साहब है, ये हमारी एक जॉइंट फैमिली है। हम लोग रहते सेपरेटली है, मतलब बिजनेस जॉइंट है। हाँ हाँ, नहीं तो जितना भी जॉइंट भी है तो कोई बात तो मुझे भी नहीं पता, वो उसमें से पेरेंट्स है उनको ही पता है। राजीव जी, वो उसमें से कुछ अपना शेयर नहीं मांगती हैं आपसे, सिर्फ वो आपसे शेयर थोड़े ही मांगती हैं अपना। नहीं, मैं तो शेयर की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैंने वो तो सिर्फ इतना कहती है कि जो भी फायदा हुआ है एक खुशी के तौर पे आप उनको बता सकते हैं। हाँ, उनको तो बस सब पता रहता है, उनको बता देता, उनको सब पता रहता है, मैं उनको सब बता देता हूँ कि आज ये ले रहे हैं, ये सेल कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। चलिए, हाँ चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आगे से आप बताइएगा जरूर। हाँ, 1 मिनट बात कर लीजिएगा आप उनसे। हेलो जी मनीषा जी। हाँ जी, जैसा आपने कहा कि ये खुशी की बात है, मैं भी उनसे अपनी खुशी शेयर करने के हिसाब से ही पूछती हूँ, बट लाइक ही इज नेवर इंटरेस्टेड टू टेल मी द ट्रू पिक्चर, यू नो। जी, मैंने आपकी तरफ से यही उनसे कहा कि वो सिर्फ शेयर खुशी शेयर की बात करती हैं कि खुशी को शेयर किया जाए, ना कि फिर भी वो नहीं करते हैं। एंड लाइक जैसे बताया कि बिजनेस इज जॉइंट, अभी कितनी चीजें ऐसी होती हैं छोटी छोटी चीजों के लिए भी, मतलब भरत से इनसे कहना पड़ता है, फिर ये अपने पिताजी से कहते हैं हर छोटी छोटी बात के लिए। तो वो मुझे पसंद नहीं है कि आप इतने फाइनेंशियली अच्छे होते हुए भी हर चीज के लिए क्यों किसी पे मैं डिपेंडेंट रहूं ना। तो उस हिसाब से भी लाइक आई डोंट नो व्हाट टू से एंड व्हाट टू डू। आई रियली नहीं, जहां तक डिपेंडेंस का देखिए, जहां तक डिपेंडेंस का सवाल है कि पिता पर वो डिपेंड रहते हैं अपने, तो इसमें तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। नहीं, मुझे बुरा नहीं लग रहा है, आप समझ नहीं रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ। बेसिकली मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं एज अ वाइफ अगर मैं कुछ जानना चाहूँ तो मुझे वो राइट है या नहीं। जी ठीक है, कितना राइट है सुनील जी? जाती है हर चीज की, मुझे गलत पिक्चर प्रेजेंट करी जाती है जो चीज मैं ले नहीं सकती। आई एम माई सेल्फ बीएससी ग्रेजुएट, मैं कुछ करना चाहती हूँ, मुझे वो चीज अलाउड ही नहीं है। फैमिली थोड़ी कंजर्वेटिव है, दे डोंट वांट मी टू डू एनीथिंग। ठीक है, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे को कोई शिकायत नहीं है कि मेरी कोई चीज इन्होंने पूरी नहीं की है जिंदगी में, मेरे पास कुछ नहीं है, आई हैव एवरीथिंग। लेकिन वो हर चीज बहुत मतलब एक तरह से डिले होकर मिलेगी, बहुत बोलना पड़ता है, ये चीज मुझे समझ नहीं आती है। चलिए, इस बात का राजीव जी को दीजिएगा, शायद वो आगे से इस बात का ख्याल रखें। मैं ये जो साइकेट्रिस्ट बैठे हैं, क्या वो मेरा कुछ सोल्यूशन दे सकते हैं? मैं बताता हूँ। ठीक है, सुनील जी बता रहे हैं, कहीं मेरी थिंकिंग तो गलत नहीं है। मनीषा जी, एक चीज मैं बताऊं आपको कि आपके हस्बैंड जो है 2 तरह का रोल कर रहे हैं यहाँ पर। एक है बिजनेस पार्टनर के रूप में जो वो बिजनेस कर रहे हैं, और एक है आपके पति। तो जहां तक इन्होंने बताया कि जो प्रॉफिट है उसके बारे में तो आके बताते हैं कि नेट इनकम कितनी हुई, वो आकर के बता पाते हैं, शेयर कर पाते हैं। मगर जहां जो बिजनेस की डीलिंग्स हैं, क्योंकि वहां पर पार्टनरशिप बड़ी एक क्लोज एक कम्युनिकेशन होता है। अगर यही पार्टनरशिप माँ बाप के साथ ना होकर के किसी और के साथ हुई होती तो शायद बहुत सारी बातें हमारे से बहुत दूर होती। तो क्यों ना एक समझ, क्योंकि कई बार हम अक्सर ये महसूस करते हैं पति कि वो मैं ये पत्नी शायद ये बातें टेक्निकलिटीज और ये डिटेल जो है नहीं समझ पाएंगी, और मैं कहाँ घर में भी वही बात करूं जो मैं ऑफिस में करता था। तो वो एक समझ हमारे को बनाए कि हम अपनी बात को कैसे कहें कि मैं भी उतनी समझ और मैं आपका हिस्सा कंट्रीब्यूशन कर सकती हूँ आपके बिजनेस में भी, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं भी उतना ही सक्षम हूँ जितना आप हैं, और आपका मैं एक हाथ बन सकती हूँ। तो जहां मैं आपको सक्षम हूं घर को चलाने में, वहीं आपके काम में भी मदद कर सकती हूं। मगर ये डिपेंड करता है कि एज ए पार्टनर जितने भी लोग हैं वो सब कितना अलाउ करते हैं आपको, क्योंकि ये एक पार्टनरशिप में एंट्री करने की बात है यहाँ पर। और मनीषा जी, एक सलाह और देंगे हम, आपका जिस तरीके की आप दोनों ही पति पत्नी में अंडरस्टैंडिंग है उसको कायम रखें और उसको बढ़ाएं, और ये जो छोटी छोटी बातें हैं उनको ज्यादा तूल ना दें। और हमें लग रहा है आपकी बातों से कि आप दोनों ही पति पत्नी में बहुत प्रेम है और बहुत अंडरस्टैंडिंग है आपस में, तो इसको बरकरार रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। और इंडिया बोले में आज हमारे एक्सपर्ट आपको बता रहे हैं कि